Hi guys, what's up? Welcome back to the channel. So in the last part we saw that how we can check whether text ID variable is present in the workflow or not, and we created some small atomic workflows out of every part. ठीक है. And अब हम इसमें देखते हैं उसको हम implement कैसे कर सकते हैं. Let's get started. Okay. So here we are and quickly let's open the PDD again. ठीक है, हमने PDD ओपन कर ली है. एंड हमेशा गाइज वेन एवर यू आर इन ट्रबल ऑलवेज यूज PDD टू गेट सम इंफॉर्मेशन, गेट सम टिप्स दैट वट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एक्शन. ओके, यहाँ पे हमने कर लिया सर्च द वेंडर स्पेसिफाइड इन द इनवॉइस बेस्ड ऑन इज टैक्स ID. अगर मेरे पास इनवॉइस है उस PDF में तभी मैं सर्च करूँगा, अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, ये पार्ट करूँगा. ओके, लेट्स डू वन थिंग, हम ये दोनों पार्ट से बना लेते हैं फटाफट. हमने हमने कहा था लास्ट में वी विल बी क्रिएटिंग 3 न्यू workflows. Okay, so we will be creating 3 new workflows now. हम बना देते हैं acme underscore I can say update work items and इसको हम कर देते हैं completed, because हम completed and rejected दो के उसमें करेंगे. ठीक है, so एक rejected वाले के लिए होगा and एक completed वाले के लिए होगा. ठीक है, ओके. Okay, so let's create it. For that we have to go again to the Acme System 1 website and हम यहाँ work items में जाएंगे. Okay, and we'll be opening this part only. प्रोसेस कोई भी कर सकते हैं बिकॉज सब में अपडेट वर्क आइटम्स है. ट्रस्ट में आई हैव सीन इट. ठीक है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है. ओके, लेट्स यूज़ एप्लीकेशन and browser activity to automate it. Alright, and now let's click over here. यहाँ हम क्लिक करेंगे on update work items. ठीक है, एंटर. यहाँ मैंने एंटर कर दिया. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एंड अनदर पॉपअप इज ओपनिंग राइट नाउ. ठीक है, तो फॉर दैट वी हैव टू यूज़ अनदर यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र. ठीक है, so let's do one thing. Let's quickly use application browser again and let's indicate this part. And for the best practice I forgot, तो यहाँ पे हम कर दें close never, open never as well. ठीक है, ये पार्ट हो गया. ओके, ठीक है. अब एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी. व्हेन अगर हमने यहाँ पे क्लोज नेवर एंड ओपन नेवर कर दिया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नेविगेट टू वर्क आइटम्स जो वर्कफ्लो है यहाँ पे, ये हमें फिर से यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे. राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड. तभी ये रीयूजेबल वर्कफ्लो है गाइस. राइट, ओके, ये WIID वाला. ठीक है, ओके, दैट इज़ अ रीयूजेबल वर्कफ्लो. इसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा इसके पहले, इस वर्कफ्लो के पहले, तभी तो यहाँ पे पहुँचेगा. राइट, बिकॉज सी मैंने अगर क्लोज नेवर एंड ओपन नेवर, अभी यहाँ पे नहीं पहुँचेगा तो वी विल वोंट बी एबल टू फाइंड द स्पेसिफिक सेलेक्टर ओवर देयर. ठीक है, इसको भी हम लोग कर देते हैं क्लोज नेवर एंड ओपन नेवर, बिकॉज ये अपडेट वर्क आइटम इसको ऑटोमेटिक ओपन कर रहा है. ठीक है, इसको हम लोग डायनेमिक बना देते हैं, दैट वी वोंट फॉरगेटिंग इट अगेन एंड अगेन. एंड इसको भी मैं यहाँ पे डायनेमिक बना देता हूँ. Guys, I'll be uploading few videos on selectors as well from scratch. ठीक है, कैसे हम लोग पार्शियल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग फुल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग सेलेक्टर के जो आपका एट्रीब्यूट होता है उसको प्रोक्योर करते हुए वी कैन यूज़ अ वेरिएबल ओवर दैट. सब कुछ डायनामिक सेलेक्टर, एवरीथिंग. इनफैक्ट आई विल बी कवरिंग फजी सेलेक्टर एज वेल. ठीक है, एवरीथिंग विल बी कवर्ड हियर, डोंट वरी गाइस. आफ्टर दिस प्रोजेक्ट I'll see that how we can squeeze some videos in between the projects as well, right? ये हो गया. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें टाइप करना है, टाइप इनटू एक्टिविटीज़. राइट, एंड यहाँ पे वी हैव टू टाइप इनसाइड दिस पार्ट. सो लेट्स यूज दिस, टाइप इनटू द एंकर विल ऑटोमेटिकली बी सिलेक्टेड एज ऐड कमेंट्स. ठीक है, सो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, लेट्स रेफर द PDD अगेन. यहाँ पे हमें करना है कंप्लीटेड वाला. ओके, एडेड इनवॉइस इतना इतना टू सिस्टम. ओके, ठीक है, फॉर दैट
इनवॉइस नंबर चाहिए मुझे यहाँ पे, जैसे इनवॉइस आईडी विल बी प्रोक्योर्ड इनसाइड ऑफ दिस वर्कफ्लो। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर स्ट्रिंग्स एडेड इनवॉइस इन इनवॉइस आईडी प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू द सिस्टम। ओके, टू द ओके, यहाँ मैंने स्पेस दे दी ताकि मर्ज ना हो। गॉट इट, ये भी हमारा स्ट्रिंग टाइप है तो एरर नहीं थ्रो कर रहा। ठीक है, नाउ आई विल बी यूजिंग अ सेलेक्ट आइटम। ठीक है, selected item will be this part, the anchor will be let's use a classic one over because we don't need the anchor like this। मुझे anchor ये वाला नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, लेट्स इसको देखते हैं क्या कह रहा है। हमें completed select करना है यहाँ पे, but the anchor is saying something else। CV vision is nothing because it won't be using the CV। okay, it's only using the fuzzy selector। ठीक है, स्टिक सेलेक्टर भी ये नहीं यूज़ कर रहा है। फजी सेलेक्टर में यहाँ पे आई हैव टू गो विथ ओके, लेट्स डू वन थिंग, इसको ना मैं एक काम करता हूँ, फजी सेलेक्टर। ओके, आई जस्ट चेंज इट टू कंप्लीटेड, यहाँ पे कंप्लीटेड। ओके, ठीक है, बाकी तो कोई स्टैटिक पार्ट नहीं है, राइट। ओके, क्योंकि हमें कंप्लीटेड पे ही सेलेक्ट करना है डायरेक्टली, तो विल बी यूजिंग दैट पार्ट ओनली। ठीक है, एंकर देखते हैं। एंकर यहाँ पे क्या आ रहा है, एंकर अगेन आई गो टू फजी सेलेक्टर, फजी सेलेक्टर एंकर। ओके, इसको भी हम चेंज कर देंगे, एंकर विल बी समथिंग एल्स, राइट। जस्ट वन सेकेंड, या एक काम करते हैं, इसको ना हम पूरा का पूरा लेट्स गो हेयर एन, कहाँ पे करेंगे हम लोग इसको, स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, लेट्स ओपन दिस इन यूआई एक्सप्लोरर। ठीक है, इंडिकेट एलिमेंट, इंडिकेट दिस पार्ट। ठीक है, एंड लेट्स इंडिकेट एन एंकर एज वेल, न्यू स्टेटस। ठीक है, लेट्स सेव इट। ओके, सेव। एंड अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल बी नॉट यूजिंग द फजी सेलेक्टर, ओनली द स्ट्रिक्ट सेलेक्टर। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, या लेट्स डू वन थिंग, टारगेट नल करके दोबारा करता हूँ मैं होल्ड। गाइस, जब भी आपको प्रॉब्लम आए सेलेक्टर चूज़ करने में, एंकर इज़ नॉट गेटिंग डिलीटेड फ्रॉम हेयर, जस्ट गो इन टारगेट, यहाँ पे टारगेट एंकरेबल होगा। ठीक है, उसको आप चेंज कर सकते हैं नल, एंड अगेन इफ विल गो टू टारगेट एंकरेबल, तो आपका यहाँ पे एंकर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स गो विथ, यहाँ पे टारगेटिंग मेथड से आई चूज स्ट्रिक्ट सेलेक्टर ओनली, स्ट्रिक्ट सेलेक्टर। इंडिकेट एलिमेंट, न्यू स्टेटस पे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे, एंड ये पार्ट को हाईलाइट करने लग गया है। ठीक है, ये आगे कंप्लीटेड यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। गॉट इट, इसको मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, लेट्स सी, सो इट हैज़ सेलेक्टेड, सॉरी, सो इट हैज़ सेलेक्टेड कंप्लीटेड। ठीक है, आप पर एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दैट टेस्ट एक्टिविटी। ठीक है, या आप रन टू दिस एक्टिविटी कर सकते हो, मीन्स यहाँ तक चलेगा वर्कफ्लो, इसके आगे नहीं चलेगा। रन फ्रॉम दिस एक्टिविटी पे यहाँ से चलेगा, इसके पहले का नहीं चलेगा। तो ये आपका फ़र्क होता है उसमें। ठीक है, स्टॉप। सो ये हमने कर लिया, सेलेक्ट कर लिया आप चीज़ें। अब नाउ हैव टू यूज अ क्लिक अगेन गाइस, pretty simple, clicking over here, oh sorry, it got deleted। so now I'll click over update work items। ठीक है, ऐसे, and I click enter। ठीक है, now it will be opening a small pop-up, मैं कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, now it will be opening a small pop-up, for that
यूज़ चेक ऐप स्टेट एक्टिविटी, ठीक है, इसी ब्राउज़र के अंदर मैं करूँगा, इसी यूज़ एप्लीकेशन ब्राउज़र के अंदर, एंड आई विल हैव टू indicate that activity over here. It sometimes doesn't take it, ठीक है, जब मैं ऐसी इसको हटाऊंगा तो ये लेने लग जाएगा अपने आप, तो ये हमें नहीं चाहिए वहाँ पे, वी वोंट वांट दिस बिहेवियर, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइस, वी विल बी यूजिंग दिस पार्ट जो मैंने अभी प्रीवियस एक्टिविटी में आपको बताया, सेलेक्ट आइटम में टारगेट एंकरेबल, नाउ विल बी यूजिंग अ स्ट्रिक्ट सेलेक्टर ओवर देयर, इंडिकेट द एलिमेंट, इंडिकेट करेंगे यहाँ पे एलिमेंट हम लोग, एंड द एलिमेंट दैट वी नीड टू फाइंड इज दिस पार्ट, ये भी ले सकता हूँ, वर्क आइटम वॉज अपडेटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। अगर ये मुझे दिखेगा, राइट, अगर ये पार्ट मुझे दिखेगा, ये मुझे दिखेगा तो मुझे क्या करना है, सॉरी, स्ट्रिक्ट सेलेक्ट, ठीक है, ये मेरा हो गया है एंड दिस पार्ट इज डन, ठीक है। अगर ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड, आई जस्ट शो यू ऑल्सो, ये पार्ट अगर मेरा दिखेगा मुझे, सो आई हैव टू व्हाट, आई हैव टू जस्ट क्लिक, फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे सिंपल क्लिक करना है, राइट, देन आई हैव टू क्लिक इट, क्लिक, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, खाली क्लिक करना है, ये पार्ट मैं खाली इस पार्ट के लिए ही यूज़ करूँगा, जो मेरा न्यू पॉपअप आया है इसके लिए मैं यूज़ करूँगा द न्यू पार्ट, ठीक है, या, सो आई क्लिक, आई यूज़ अगेन target agreeable again, sorry for that, strict selector will be this, indicate element, अगर मेरा वर्क आइटम वो अपडेट अकॉर्डिंगली आता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई नीड टू क्लिक ओके, ठीक है, ओके पे मैं क्लिक करूँगा, गाइस कैन सी ओके हाईलाइट भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ओके, एंड अब ये पार्ट हो गया, जैसे ही ओके आएगा तो वापस मेरा इस ब्राउज़र के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आई जस्ट सिंपली यूज़ अ क्लिक पार्ट ओवर है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा इसको, यहाँ पे मैं करूँगा क्लिक एंड इट विल बी डन, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, प्रिटी सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, तो ये मैंने आपको पूरा दिखा दिया, इसका कंप्लीटेड का मैं कैसे कर सकता हूँ, द सेम थिंग विल बी अप्लाइंग और रिजेक्टेड एज वेल, द रिजेक्टेड टू भी सेम चीज़ अप्लाई की, बस यहाँ पे खाली चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो उसका बना के देन मैं आपको दोबारा रिज्यूम करता हूँ वीडियो, जस्ट टू सेव सम टाइम, ओके। सो गाइज हम लोगों ने पूरा वर्कफ्लो बना लिया है, ठीक है, एंड हम लोगों ने कंप्लीटेड एंड रिजेक्टेड दोनों बना लिए हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे मैंने व्हेन वी यूज़ चेक ऐप स्टेट, तो मैं आपको दिखाया तो मैंने क्या चेंज किया है, जैसे मेरा ये ब्राउज़र यहाँ ओपन हो जाता है एंड इफ आई क्लिक ऑन द अपडेट वर्क आइटम्स ओवर हेयर, ठीक है, यहाँ पे ये पॉपअप आता है, ठीक है, तो ये पॉपअप को मेरे यूआई एलिमेंट्स फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही, तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब मैं एस्केप दबाता हूँ तब भी ये पॉपअप चले जाता है, ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट दिस पॉपअप टू डिमिनिश एंड देन मुझे क्लिक करना है क्लोज पे, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इस कीबोर्ड शॉर्टकट्स एक्टिविटी यूज़ की है, बिकॉज ऑफ दिस वी कैन यूज़ अ एस्केप बटन, ठीक है, इसमें हम एस्केप बटन यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन क्लोज दिस स्मॉल पॉपअप, ये मैंने सेम इसमें लिखा है दोनों में, मैं आपको फटक से चला के दिखा देता हूँ दोनों को, दोनों प्रोसेस, ओके, लेट्स रन दिस फाइल, दिस स्पेसिफिक फाइल, ठीक है, अभी ये नॉट रिजेक्टेड वाला चलाएगा, ठीक है, so as you see that it is working totally fine, and let's go with completed one, run file, completed and update work items and okay, and we are using simulate with the click type, ठीक है, I hope this is very clear guys, okay, ठीक है, this part as well was completed, okay, ये पार्टी मेरा बन गया, अब मुझे क्या करना है, नाउ हैव टू क्रिएट, हमने कहा ना, मैंने क्या कहा था आपको, 3 हम लोग वर्कफ्लोज बनाएंगे, मैंने कहा था आपको 3 हम लोग वर्कफ्लोज बनाएंगे, फर्स्ट विल बी कंप्लीटेड, सेकंड विल बी रिजेक्टेड, थर्ड विल बी द सेंड द ईमेल पार्ट, ठीक है, ओके, फॉर दैट लेट्स क्रिएट अनदर वर्कफ्लो, सेंड ईमेल, ठीक है, ये मेरा न्यू क्या होगा, वर्कफ्लो होगा, ठीक है,
फॉर दिस टू हैपन मुझे अपने जीमेल में कुछ चीज़ें सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज़ वेरी कॉन्फिडेंशियल, माई पासवर्ड एंड ऑल. आई कैंट शो यू ओवर हेयर माई पासवर्ड टू बी वेरी फ्रैंक. ओके, एंड आई हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द ए पी आईज. ए पी आईज भी यूज़ करेंगे इसमें थोड़ी बहुत. ठीक है, तो कुछ पासवर्ड न्यू जनरेट होता है ऐप पासवर्ड, तो आई कैंट शेयर दैट. तो मैं आपको रिज्यूम करके मिलता हूँ, आई विल शो कि आप कहाँ से वो पासवर्ड जनरेट कर सकते हो. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. Okay, so guys, I have already made an workflow, a new workflow that is the name of acme_send email. ठीक है, यहाँ पे मेरी acme_send email है. यहाँ पे हम यूज़ करें send SMTP mail message activity. ठीक है, ये हम डायरेक्टली वील बी टेकिंग द पोर्ट ऑफ गूगल. ये आपको कैसे पता लगाना है मैं आपको बता देता हूँ. when you will be going to आप ये टाइप कीजिएगा Gmail SMTP सेटिंग्स, उसमें आपको पूरी सेटिंग्स आ जाएगी. यहाँ पे आप पोर्ट नंबर दे सकते हो 587-484-465. वी आर यूजिंग द TLS पोर्ट दैट इज़ 587. ठीक है, उसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ठीक है, और जो हमारा सर्वर है दैट विल बी smtp.gmail.com. गॉट इट गाइस, ये हो गया. इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, सर्वर इज दिस, पोर्ट इज दिस. यहाँ मैंने सेंडर ईमेल बनाया दैट इज़ VDD, sorry, that is vdd@acme-test.com. ओके, एंड यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल बना रखा है ऑफ टाइप सब्जेक्ट. उसके अंदर सब्जेक्ट है, द सब्जेक्ट विल बी दिस पार्ट VDD, सॉरी, प्लीज़ ऐड वेंडर. ठीक है, अब द मेन थिंग इज़ कि जीमेल का पासवर्ड हम कहाँ से यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज दिस जब आप जीमेल को एक्टिवेट करेंगे ना अपनी इस पर आप कनेक्ट करेंगे व्यूअर पाथ से, तो इट विल बी आस्किंग फॉर ऐप पासवर्ड. आपको एरर आ जाएगी ऐप पासवर्ड की. तो हाउ कैन वी क्रिएट एन ऐप पासवर्ड, मैं आपको बता देता हूँ. टू क्रिएट एन ऐप पासवर्ड यू हैव टू एक्सेस योर जीमेल अकाउंट. ठीक है, आपको जो जीमेल अकाउंट है वो एक्सेस करना है. ओके, 1 सेकेंड. या आपको आपका जीमेल अकाउंट एक्सेस करना है, उसके यू हैव टू गो टू सिक्योरिटी. ओके, एंड यहाँ आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन के अंदर जाना है लाइक दिस. ठीक है, जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आप लास्ट में जाएंगे, यहाँ पे ऐप पासवर्ड लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यू कैन क्रिएट योर ओन ऐप पासवर्ड. कुछ डिजिट्स मिलेंगे आपको, उसको आपको कहाँ पुश करना है, उसको आपको यहाँ पुश करना है इन अ वेरिएबल कॉल पासवर्ड. ठीक है, आप यहाँ पुश कर सकते हैं. Let's create another thing, jrpa1@gmail.com. ये मेरी ईमेल हो गई है. ठीक है, दिस इज़ माई ईमेल. इसको भी हम डाल सकते हैं वेरिएबल के अंदर, नो वरीज, बट दिस इज़ माई ईमेल ओवर हियर. ठीक है, इसको वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ. जस्ट 1 सेकेंड. ओके, सो आई हैव क्रिएटेड द वेरिएबल ओवर हेयर. यहाँ मैंने वेरिएबल बना दिया ईमेल, उसके अंदर मेरी ईमेल है. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे अटैच फाइल्स पे, बिकॉज ये हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गाइस अटैच भी करनी है वो इनवॉइस नंबर. एंड यू कैन गाइस कैन सी द एंड अटैच द इनवॉइस एंड अटैच द हाउ वी कैन अटैच द इनवॉइस. ओके, दैट इज़ द क्वेश्चन. अब जब मैं यहाँ अटैच फाइल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे इन डायरेक्शन है, यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट बनाया है in_file. इसलिए पुशिंग सम वैल्यू इनसाइड द अटैच आर्गुमेंट्स फोल्डर. ठीक है, और अब यहाँ मैंने क्या किया है, in_invoice, ये वैल्यू में लूँगा अपनी डाउनलोड PDF वाले एक्टिविटी, उसके अंदर अभी आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो ये वैल्यू विल बी पुशिंग ओवर हेयर इन द फाइल एंड दिस फाइल विल बी पुशिंग ओवर हेयर इन द SMTP मेल मैसेज एक्टिविटी. इट विल बी क्रिएटिंग एवरीथिंग. जो मैंने सब्जेक्ट डाला हुआ है सब कुछ उसके अंदर फीडेड है. ठीक है, ओके ओके. सो ये मेरा हो गया पार्ट ख़त्म. एंड लेट्स सी कि इतने आर्गुमेंट्स हमारे पास इन इनवॉइस कन्वर्टेड टू आर्गुमेंट एज वेल. ओके, तो आई थिंक हमारे पास पूरे के पूरे वर्क फ्लोज रेडी हैं. लेट्स ट्राई टू ऐड देम. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है in_tax ID डॉट इक्वल्स ब्लैंक. मतलब अगर मेरी टैक्स ID नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर मेरी टैक्स ID नहीं है तो मुझे क्या करना है. ऑब्वियसली अगर मेरी टैक्स ID नहीं होगी तो वो सिस्टम पे नहीं मिलेगा. तो आई हैव टू डायरेक्टली गो टू दिस पार्ट, गो बैक टू द वर्क आइटम डिटेल्स एंड ओपन द अपडेट वर्क आइटम्स. ठीक है, सेंड एन ईमेल टू इतना इतना इतना. तो हम क्या करते हैं, पहले हम 1 और 3 को यूज़ करते हैं यहाँ पे. ठीक है, so how to use 1 and 3, let's go to update work items. Okay, navigate to work items will be used over here in the then section. ठीक है, एंड हमें क्या करना है, आप देखिए दिस इज़ द ईजिएस्ट पार्ट, क्योंकि हमें इसका ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है. ठीक है, रिजेक्टेड है तो लेट्स यूज़ द रिजेक्टेड वर्क फ्लो, हमने बना रखा है पूरा विद ट्राइड एंड टेस्टेड इन फ्रंट ऑफ यू गाइस एज वेल. ठीक है, रिजेक्ट किया है हमने. ये सिर्फ नेविगेट, ये यहाँ भी यूज़ होगा एल्स में भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नेविगेट करा रहे हैं, कहीं से भी वो नेविगेट कर सकता है आपको. कहाँ पे,
टू अब वर्क आइटम डिटेल्स पार्ट पे, ठीक है, रिजेक्टेड है। एंड इस पे बीच में हम लोग ये कर सकते हैं दैट वी कैन यूज अ सेंड ईमेल एक्टिविटी ओवर हेयर, ठीक है। तो इट विल बी गोइंग टू वर्क आइटम डिटेल्स, वर्क आइटम डिटेल्स इज दिस पार्ट, आई जस्ट क्विकली शो यू, ठीक है। वर्क आइटम डिटेल्स इज द पार्ट ओवर हेयर, ये पार्ट है, यहाँ पे आएगा अभी वर्क आइटम डिटेल्स। इट विल बी गोइंग टू दिस पेज फ्रॉम दिस वर्क फ्लो, यहाँ पे ईमेल सेट करके मैंने अभी आपको दिखाया है। एंड अपडेट वर्क आइटम्स में क्या होगा, अपडेट वे रिजेक्टेड, मैंने अभी आपको दिखा दिया था, ठीक है। इट विल बी डूइंग ऑल दिस। ये कब होगा, जब कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। एंड जब होगा मतलब उसके अपोजिट होगा, तो हमें क्या एल्स पे ऑब्वियसली इसका अपोजिट होगा यहाँ पे, तभी तो अवेलेबल होगा। अगेन विल बी यूजिंग ए नेविगेट टू वर्क आइटम डिटेल्स आइटम, ठीक है। एंड इसके बाद क्या होगा, लेट्स रेफर टू द पीडीडी अगेन गाइस, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, गो एक्सेस द ऐड इनवॉइस डिटेल्स सेक्शन फ्रॉम द इनवॉइस मेन्यू। तो अगर यहाँ पे मेरा ऐड इनवॉइस डिटेल्स होगा तभी तो मैं पहले मुझे क्या करना है, सॉरी आई नीड टू सर्च इट, पहले मुझे सर्च करना है, ठीक है। पहले मुझे, अगर मेरा टैक्स आईडी अवेलेबल है तो आई हैव टू सर्च, तभी तो येस होगा, तभी तो मैं इसके अंदर जाऊँगा, ओके। तो आई थिंक वी हैव टू डिवाइस अनदर कॉम्प्लेक्स लॉजिक ओवर हेयर। लेट्स डू वन थिंग, अगर ये टैक्स आईडी नहीं है तो ये पार्ट है, अगर हो रहा है सो लेट्स गो हेयर एंड इट विल बी सर्च बाय टैक्स आईडी। पहले हमें सर्च करना है टैक्स आईडी से, अगर ऑब्वियसली यहाँ मिलेगा, ठीक है, ऑब्वियसली मिलेगा हमें, तो इसके बाद आई विल बी गोइंग टू कहाँ पे, ऐड इनवॉइस डिटेल्स, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग नेविगेट टू ऐड इनवॉइस नाउ, बिकॉज हम पहले नेविगेट होंगे उस पार्ट पे, तभी तो हम ऐड करेंगे ना, ठीक है। सर्च बाय टैक्स आईडी, ओके। व्हाट वाज दिस वर्क फ्लो, एक सेकेंड जस्ट क्विकली सी, नेविगेट टू सर्च बाय वेंडर टैक्स आईडी, ठीक है। सर्च बाय टैक्स आईडी वाज दिस वर्क फ्लो, ओके, ठीक है। इस पे हमने क्या किया, इस पे हमें सर्च किया है, सर्च बाय टैक्स आईडी, एंड दिस इज नेविगेट टू सर्च बाय वेंडर टैक्स आईडी, ठीक है। आई वाज गेटिंग कंफ्यूज बट ओके। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम सर्च बाय टैक्स आईडी नहीं करेंगे, पहले हम नेविगेट टू सर्च आईडी पे जाने के लिए हमें नेविगेट करना पड़ेगा, राइट, यू हैव टू मूव टू दैट पेज। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स जाएगा वर्क फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, हमने कुछ भी एक्टिविटीज़ यूज़ नहीं की, फिर ओनली यूजिंग द वर्क फ्लोज, ठीक है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आरी फ्रेमवर्क, ठीक है। एंड दिस द ब्यूटी ऑफ आर्गूमेंट्स एंड इन्वोक वर्क फ्लो फाइल एंड इम्पोर्ट आर्गूमेंट्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेविगेट टू सर्च बाय वेंडर टैक्स आईडी, ये क्या करेगा, आप खोल के दिखा देता हूँ, ये आपको नेविगेट टू सर्च बाय वेंडर टैक्स आईडी पार्ट पे लेके जाएगा, दैट विल बी दिस पार्ट, जस्ट क्विकली शो यू गाइस। कहीं पे भी होगा इट विल बी गोइंग फॉर हेयर, यहाँ पे लेके जाएगा इस पेज पे लेके जाएगा, ठीक है। इस पेज पे आ गए हम लोग, फिर इसके बाद क्या करना है, नाउ वी हैव टू सर्च बाय टैक्स आईडी, ठीक है। नाउ वील बी सर्चिंग बाय टैक्स आईडी, ये भी हमने कर दिया यहाँ पे। अब जब सर्च हो जाएगा टैक्स आईडी के बाद, इसमें देख लेते हैं हम लोग कहाँ तक थे। सो वेंडर प्रेजेंट इन द ऐप वेबसाइट, ओके। एंड नाउ व्हाट विल बी डूइंग, वी विल बी गोइंग टू ऐड इनवॉइसेस, ठीक है। ऐड भी कर दिया हमने इनवॉइसेस यहाँ पे, इसके एंड पे क्या है, ओके, दिस इज नेविगेट टू ऐड इनवॉइसेस, ओके। एंड वी विल बी एडिंग द इनवॉइसेस, we haven't made that workflow, what, one second, send email completed, form fill, okay, that is a form fill, okay। navigate to add invoice हो गया, फिर हम करेंगे form fill, ठीक है। एंड फॉर्म फिल करने के बाद, लेट्स रेफर टू पीडीडी अगेन, फॉर्म फिल करने के बाद अपडेट वर्क आइटम्स करेंगे कंप्लीटेड वाला, ठीक है। सो सॉरी आई विल बी क्लिकिंग ओवर, ये मेरा फॉर्म, सॉरी नॉट हेयर, आई जस्ट शो यू, यहाँ पे मैं आ गया हूँ ऐड इनवॉइस डिटेल्स पे, ठीक है। मैंने ये जो पूरा फॉर्म है फिल कर दिया है, डिटेल्स ऐड हो गई हैं सक्सेसफुल, यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म फिल पे लास्ट पे वी हैव यूजिंग एडेड इनवॉइस सक्सेसफुल, वी यूजिंग अ चेकअप स्टेट एक्टिविटी एज वेल, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको पूरा फॉर्म फिल हो रहा है यहाँ पे गाइज, आपका पूरा हमारा फॉर्म फिल हो रहा है। एंड वी हैव यूजिंग अ लॉग मैसेज ऑल्सो ओवर हेयर, लॉग एडेड इनवॉइस सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद बट विल बी सेव इट, बट विल बी डूइंग, फॉर्म भी फिल हो गया, उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद वी हैव टू गो टू वर्क अपडेट वर्क आइटम्स अगेन, ठीक है, एंड कंप्लीट करना है हमें, ठीक है, नो वरीज। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हम यूज़ करेंगे नेविगेट टू
वर्क आइटम डिटेल्स, बिकॉज हम उस पेज पे जाएंगे तभी तो हम करेंगे, राइट. इट विल बी नाउ कंप्लीटेड, सॉरी, नाउ कंप्लीटेड. सो गाइज दिस विल बी द वर्क फ्लो. ठीक है, या इस पार्ट पे हमें मेल नहीं करनी है, इस पार्ट पे मेल करनी है. तो दिस विल बी अवर ऑल वर्क फ्लो. अब बताओ, खुद बताओ कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है, राइट. अब इफ़ आई विल बी यूजिंग एनी एक्टिविटीज ओवर तो कितना हॉच पॉच हुआ, क्योंकि इसके अंदर प्लेथोरा ऑफ एक्टिविटीज है. बट द मेन टैलेंज हेयर विल बी टू इम्पोर्ट ऑल द आर्गुमेंट्स नाउ. ठीक है, अब हमें पूरे आर्गुमेंट्स को इम्पोर्ट करना है. ठीक है, लेट्स सेव अवर दिस वर्क फ्लो. एवरीथिंग इज सेव, राइट. लेट्स गो टू प्रोसेस. प्रोसेस पे जाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ डेटा था. अब क्या हो जाएगा, लास्ट इट विल बी चेक अंडरस्कोर टेक्स्ट आईडी इज प्रेजेंट और नॉट. बस दैट विल बी इट. अब इसके अंदर मेरे सब वर्कफ्लोज, मैंने कहा था ना, एक वर्कफ्लो के अंदर हम दूसरा वर्कफ्लो को लेके आएंगे. ठीक है, so this will be it, just using a simple if condition and we have all the workflows over here like this is the way to do a complex project. अलग अलग आप पार्ट में अपने atomic workflows बनाइए, उसको invoke कीजिए, set your arguments right, and your workflow your this project will be running. Okay, ठीक है. So let's do one thing, let's go to project, sorry, let's go to process. ठीक है, यहाँ पे we have in underscore tax id. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अभी हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट करनी है. ठीक है, अब नाउ इट्स प्रीटी सिंपल. नाउ जस्ट हैव टू इंपोर्ट एंड क्रिएट सम न्यू वेरिएबल्स, क्रिएट सम न्यू आर्गुमेंट्स एंड वर्कफ्लो विल बी रनिंग इन नो टाइम. ठीक है, तो मैं वो सब करके आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या किया, बिकॉज अगर मैं यहाँ बनाए रख जाऊँगा इट विल बी टेकिंग 15-20 मिनट्स इन द वीडियो ओनली, राइट. सो आई जस्ट वांट टू सेव सम टाइम एंड आई जस्ट वांट टू मेक सम मेक दिस वीडियो स्मॉल. ठीक है, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा मैंने क्या क्या बनाया, तो आई विल बी सीइंग यू इन अ सेकेंड. So guys, at last I have created all the arguments, sorry, I have mashed all the arguments with the respective variables in the invoke our profile and in the import arguments as well. Trust me, it took me good 15-20 minutes. ठीक है, so ये सब कुछ हो गया है. I have mashed everything over here. ठीक है, एंड मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस आपका यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं. ठीक है, विच इज़ ऑफ टाइप आउट. सब आउट कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फाइल है जो इन कर रहा है इस पर. ठीक है गाइस, ओके. एंड यहाँ पे वी हैव प्लेथोरा ऑफ आर्गुमेंट्स ओवर हेयर. all of them are in because these all are pushing some value inside of my workflow. that is the major workflow. यही पूरा काम कर रहा है मेरे वर्कफ्लो. इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे कुछ वर्कफ्लोज हैं. ठीक है, जिनको मैंने इन्वोक कराया है. ठीक है, pretty simple if you will be invoking the workflow inside of a workflow. थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा, आर्गुमेंट्स एंड वेरिएबल्स बहुत सारे हो जाएंगे, बट द मेन थिंग इज़ दैट यू विल बी हैविंग अ क्लियर कॉन्शियस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट. अभी मैं इसको रन नहीं करूँगा, आई विल बी रनिंग इट इन द अनदर वीडियो. बहुत लेट हो गया है वीडियो के लिए, ठीक है, बहुत बड़ा वीडियो हो गया है. सो वी विल बी कंटिन्यूइंग इट इन द नेक्स्ट पार्ट. लास्ट पार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो, विल बी ओनली रनिंग द वर्कफ्लो. एंड कोई एरर आएगी तो मैं उसको आपके सामने रेक्टिफाई करूँगा. ठीक है, फॉर दैट विल बी द केस. एंड आई होप आप लोगों को समझ में आता है जो मैं आपको पूरा बताता हूँ. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स सेक्शन. अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है इसके सिवाय भी, तो यू गाइज आर फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट सेक्शन रिगार्डिंग माय प्रोजेक्ट. कोई और अच्छा तरीका आप लोगों को मिलता है इसको करने का, प्लीज़ डू लेट मी नो. आई एम ओपन ईयर्स, ऑल ईयर्स. ठीक है, and as always, if you like the content, don't forget to like, share and subscribe the video as well guys. It means a lot to me. Okay, thank you so much for being here, and as always, keep learning.